अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर, जिसमें हमने 7.5 डिस्कस करनी है। 7.5 में 3 वेरिएशंस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त। अब हम फर्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि वो सिंप्लीफिकेशन करने को ही कह रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला यूज़ करें, तो तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करें। अगर हमारे ये दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है, अगर तो यहाँ भी 2 होता यहाँ भी 2 होता, सिंपली हमने एक फॉर्मूला पुट कर देना था, वो तो सबको आता होता है। अगर हमारे पास ये कांस्टेंट डिफरेंट है, तो तब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है वो ट्राई करने लगे। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा कि x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और x प्लस ए बी का मल्टीप्लिकेशन। अगर तो हमारे पास इस तरह आ जाए कि दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है और देन पुटिंग करना स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या हुई 1 और b की वैल्यू क्या हुई 2। अब हम इस फॉर्मूले में पुटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पुटिंग। एक्स स्क्वायर की टर्म है वो ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कोई पुटिंग नहीं है। एक्स स्क्वायर अगर इधर भी है तो उधर भी एक्स है, तो रिप्लेसमेंट करने की कोई वजह ही नहीं, तो हमने इसलिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ ही रहने दिया। प्लस ए की जगह क्या पुट किया 1, बी की जगह 2, एक्स बाहर ऐसे, प्लस ए की जगह 1 आया और बी की जगह 2 आया विथ मल्टीप्लिकेशन साइन। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर लेना आगे फर्दर। एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 3 और साथ में एक्स 2 मल्टीप्लाई 1 और 1। अगर हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंट हो तो हमने इस रूल को अप्लाई करते हुए अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आ जाए कि वो उसने एक टर्म हमें दी हो और फिर वो कह रहा हो कि पहले इसका स्क्वायर फाइंड करें, हमने अपने क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड आउट करना है, उसमें जो भी वो चीज़ फाइंड कर रहा है उसको सॉल्व करते जाना है, देन आपकी सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। स्क्वायर हमने फाइंड करना है दिस वन वैल्यू, और इसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे कि x प्लस वाई के ऊपर हम क्या डाल देंगे 2। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर हम 2 डाल दें तो उसको हम स्क्वायर ही रीड आउट करते हैं। तो अब जब किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, तो यानी उस पावर को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई और x प्लस वाई। गॉट इट। अब हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन के रूल में कांस्टेंट डिफरेंट आ जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर कांस्टेंट डिफरेंट आ जाए तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बेशक पॉजिटिव आंसर हो बेशक नेगेटिव आंसर हो। अगर यहाँ पे -1 होता तो हमने सिंपली यहाँ पे -1 कर देना था और यहाँ पे -1 पुटिंग कर देना था। इसी तरह यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही पुट कर देना है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट कर देना। फॉर्मूलाज यही रहेंगे, बस इनके पुटिंग करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब हमने ये वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे वेरिएशंस भी एक्स वाई की हैं, इसलिए आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ 3a प्लस 4 में। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पर इसका जो है फॉर्मूला वो भी उस पर बेस कर रहा है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। अब हमारे पास x की टर्म क्या हो जाएगी 3a और y की टर्म क्या हो जाएगी 4। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, कि हमने अपनी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि हम किस में एप्लीकेबल आ रहे हैं और नहीं। इसमें हमने इसको चेंज किया 3a प्लस 4, 3a को इसमें पुट किया x में, ये वाले फॉर्मूले में हमने पुट करना है। x की जगह हमने क्या पुट किया 3a
+2, x की जगह 3a पुट करना है और y की जगह हमने क्या पुट करना है 4। 3 3s are 9, 9a square plus 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24a plus 4 4s are 16. So this is our answer. अगर हमारे पास इस तरह पॉसिबिलिटी आ जाए कि दोनों की सारी टर्म्स इक्वल हों, ए और बी इस वाले में भी सेम हो और सेकंड वाले में भी सेम हो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारे पास इस तरह फॉर्मूला आ जाए कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स बाय यूजिंग फॉर्मूला, के कह दिया उन्होंने कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, और बाइनोमियल उसने दी है और फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमारे पास दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म सेम हो लेकिन ऑपोजिट साइन हो, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड हो और सेकंड के साथ माइनस हो, या फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो और सेकंड टर्म के साथ ऐड हो, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर अब आपके पास इस तरह की टर्म्स आ जाएं तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब a हमारे पास क्या हुआ x और b हमारे पास क्या हुआ y, तो देन हमने सिंपली इस वाले फॉर्मूले पुट कर लेनी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला क्लिक ना हो तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं अब ये कैसे सॉल्व करूं, अब मुझे फॉर्मूला नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का कैसे तरीका होता है कि फर्स्ट टर्म को आपने ऐसे लिख लेना है और सेकेंड टर्म को आपने फुल लिख लेना है। फिर फर्स्ट टर्म की जो रिमेनिंग वैल्यू बची है उसको आपने लिख लेना है और देन सेकंड टर्म को आपने पूरा लिख लेना है। ये है बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ये x1 है, ये x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस bx प्लस ax प्लस ab। अब इन सारी टर्म्स में आपस में कुछ भी, सारी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन क्या होता है जो सारी वैल्यूज में हो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमने एक्स स्क्वायर एज इट इज ले लिया। फिर इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन आ रहा तो एक्स को कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी आ गया प्लस ए बी। हमारा फॉर्मूला वही आया जो हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने निकाला था। उन्होंने क्वेश्चन में हमें कह दिया था कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमारे पास रफ वर्क का पेज तो होता ही है, हमने उसमें अपना ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है, देन उसमें से फॉर्मूला फाइंड आउट करके उसमें अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। आपको ये मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा, बस इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। अब आपने मुझे ये करके दिखाना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके ये आंसर्स आए हैं। अगर आपके ये आंसर्स नहीं है तो आपने कमेंट करना है, मैं आपको इसका भी मल्टीप्लिकेशन रूल ज़रूर बताऊंगी। I hope so you understand this lecture. Please subscribe my YouTube channel Saida Gilani 1512.